हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा चैप्टर 2 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, प्रश्नावली 3.2 का जो है आज हम लोग अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं। क्योंकि तीसरा प्रश्न है, तीसरे का बिल्कुल हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समीकरण के युग्म बनाना है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो ये समस्याएं लिखी हुई है, इन्हीं समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाएंगे और उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से जो है हम लोग हल कर लेंगे। आइए देखिए, पहला प्रश्न देखिएगा। अरे पहला क्या, ये अंतिम प्रश्न है इसका। आज इस प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न है, तीसरे का भी अंतिम प्रश्न है। प्रश्न लिखा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये लिखा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन में वर्तमान आयु पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए हम लोग हल करेंगे और इसको जो है हम लोग निकालेंगे कि वर्तमान आयु क्या होगी। तो जैकब की और उसके पुत्र की, सबसे पहले जैकब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यहाँ पर लिख लेंगे। पहले सबको जो हम लोग मान लेंगे, उसके बाद आसानी के साथ इसको हल कर लेंगे। लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु यहाँ पर लिख लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x वर्ष मान लिया यहाँ पर x वर्ष है। फिर इसी तरीके से मान लेंगे, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? इसको y वर्ष मान लेंगे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज लिखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो पहले हम लोग 5 वर्ष बाद दोनों की आयु यहाँ पर लिख ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन में समझने में आसानी रहे। यहाँ पर लिख रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब ये बताइए कि अगर कोई 5 वर्ष बाद की बात करे, आगे की 5 साल आगे की अगर बात करे, तो हम जानते हैं कि वो बढ़ जाएगा। यहाँ कितना है? x + 5 हो जाएगा। यानी 5 वर्ष बाद कितना हो गया? x + 5 वर्ष हो गया। इसी तरीके से 5 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु यहाँ पर लिख देंगे कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। किसके पुत्र की है? ये जैकब के पुत्र की आयु है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? y + 5 हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा y + 5 वर्ष। फिर एक चीज और क्वेश्चन में कहा कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले इसको भी हम लोग लिख ही ले रहे हैं, उसके बाद तब हम लोग केवल हल करेंगे। तो यहाँ लिखे कि 5 वर्ष पूर्व ये 5 वर्ष जो है पूर्व है जैकब की आयु। पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? x - 5 हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा x - 5। पूर्व का मतलब पहले, यानी माइनस में हो जाएगा। इतना हो गया। और 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु, वो भी घट जाएगा। यहाँ पर लिखा कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। जब पुत्र की आयु निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? y - 5 वर्ष। ये क्वेश्चन में जैसे कहा था, पहले मैंने उसको लिख दिया। ये बिना लिखे भी मैं हल कर देता, केवल समीकरण बनाता। देखिए उसको भी यहां पर हम लोग करेंगे।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद देखिए ये जैकब की आयु है और 5 वर्ष बाद जो है ये उसके पुत्र की आयु है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है इससे 3 गुना हो जाएगा। तो बराबर अगर चिन्ह लगाना है तो पुत्र में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बराबर कर दिया। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो x + 5y बराबर 3, x + 5 बराबर 3y प्लस 3 5 15 हो जाएगा। 3y को उठा के इधर कर देंगे, 5 को उठा के इधर कर दे रहा हूं। तो x - 3y यहाँ पर रहेगा 15 - 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x - 3y बराबर 10, जो कि समीकरण नंबर 1 हो गया। अभी हम लोग ये सब न लिखते तो यहाँ से लिखते, बताता यहीं पर समझा के बता देता कि 5 साल बाद तो 5 यहाँ पर x + 5 हो जाएगा। बस यही करना था। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना थी। 7 गुना पूर्व पहले लिख रहे हैं, x - 5 और यहाँ पर ये y - 5। 5 साल पहले ये जो है इसके 7 गुना था। तो बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा कर देंगे हम लोग। 7 से गुणा किया तो ये हो गया हमारा x - 5 और ये हो जाएगा कि 7y 7 5 35 - 35 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस यहाँ पर 7y को उठा के इधर कर देंगे तो x - 7y और इधर हमारा 35 माइनस में है तो छोड़ देंगे। ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में। ये माइनस में रहने देंगे। x - 7y और इसमें से घटा देंगे तो -30 हो गया, जो कि हम लोग समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से यदि अगर हल कर देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। जो पहले यहाँ पर समीकरण बना ले रहा हूँ। किससे बना दे रहा हूँ समीकरण? मैं समीकरण नंबर 1 से ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब बनाएंगे हम लोग तो यहाँ से मिल जाएगा कि x बराबर, ये देखिए उठ करके जब इधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा 3y + 10, जो कि बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 यानी जो x का मान है इसको समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे, रख देंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 से तो बनाए तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखे हैं हम लोग यहाँ पर तो समीकरण 2 हमारा क्या, x की जगह कितना रखेंगे 3y + 10। यहाँ होगा 3y + 10 और यहाँ पर -7 पहले से है तो -7y बराबर -30। अब देखो 3y में से इसको घटा दें कितना है, -4y हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया -30 और ये उठ करके जब इधर गया तो ये भी -10 हो गया। ये -4y बराबर हम लोग को मिल गया -40। देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और y बराबर हो गया 40 के बटा में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0 तो लिखना ही रहेगा। y का मान कितना मिल गया हम लोगों को, 10 मिल गया। यानी 10 कौन है, पुत्र की आयु। ये हमारा हो गया पुत्र की वर्तमान आयु। ये हमारे पुत्र की वर्तमान आयु निकल गई। इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में लाके रख देंगे, x का मान मिल जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो यहाँ पर हो गया कि x बराबर 3 × 10 और प्लस यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, 3 × में 30 + 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40। यानी पिता की आयु कितनी होगी, जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी, 40 वर्ष हो गई और पुत्र की वर्तमान आयु होगी हमारी 10 वर्ष। ये हमारा जो है क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा।
तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। एक बार जो है बढ़िया तरीके से ऊपर से ये सब देख लीजिए कि कैसे जो है क्या लिखना है, और अच्छी तरीके से जो है इसको हल करिएगा, ताकि जो है सारे प्रश्न जो है क्रम बाई क्रम हल होते रहें और बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से जो है आप लोग हल करने का भी प्रयास कीजिए। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस भी करिए, ताकि सब अच्छी तरीके से परीक्षा में हल हो जाए।